पिछले वीडियो में हम लोगों ने इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस किया था कि इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है और किस तरह निकाला जाता है। आज की इस लेक्चर में हम लोग इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट रिजल्ट को डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला जो रिजल्ट है वो ये है कि अगर ए बी सी स्क्वायर मैट्रिक्स हो ऑफ ऑर्डर n हो और A इज़ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर का मतलब है कि उसके डिटरमिनेंट्स की वैल्यू 0 के बराबर ना हो, यानी वो इन्वर्टेबल है, यानी उसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर सकता है। तो ए बी इक्वल टू ए सी, यानी ए और बी का प्रोडक्ट इक्वल टू ए इंटू सी का प्रोडक्ट किसके बराबर होगा? बी बराबर सी। इसको हम कहते हैं लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, या बी इंटू ए इक्वल टू सी इंटू ए बराबर बी बराबर सी, इसको कहते हैं हम लोग राइट कैंसिलेशंस लॉ। आइए इसको प्रूव करते हैं कि कैसे हम करते हैं हम लोग। जैसे प्रूफ इसका ये है कि हमें मालूम है कि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, यानी डेट ए बराबर नॉट ज़ीरो, आई ए इज़ इन्वर्टेबल, ए इज़ इनवर्टिबल। मतलब क्या है इसका कि ए का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, पॉसिबल है। तो इस रिजल्ट को लेते हैं ए बी इक्वल टू ए सी। तो हम क्या करते हैं, इसमें प्री मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए इनवर्स करते हैं। ए इनवर्स ए बी इक्वल टू ए इनवर्स ए सी। अब ए इनवर्स ए और ए इनवर्स ए का मल्टीप्लिकेशन का मतलब है आई, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। किसी मैट्रिक्स में हम उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है। तो आई इंटू बी, और ये भी क्या आ जाएगा? आई इंटू बी, वेयर आई इज द व्हाट? आई इज इन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आई को जब हम किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को, तो हमें वही मैट्रिक्स मिलता है। यानी आई और बी का जो प्रोडक्ट होगा वो बी के बराबर होगा, सॉरी ये सी आया था, आई और सी का प्रोडक्ट किसके बराबर होगा? सी के बराबर होगा। तो इस तरह हम लोग ये रिजल्ट निकाल लेते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से हम दूसरा रिजल्ट भी निकाल लेंगे। दूसरा रिजल्ट इसका क्या है कि बी ए इंटू इक्वल टू सी ए, लिखा हुआ है बी ए इक्वल टू सी ए। तो हम पोस्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए इनवर्स करेंगे, यानी हम बी ए और ए इनवर्स इक्वल टू सी ए इंटू ए इनवर्स कर देंगे। तो बी ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू सी ए इंटू ए इनवर्स हो जाएगा ये। अब हम ए को ए इनवर्स से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है। जब हम ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है, ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई। इसी तरह ए इनवर्स ए इक्वल टू आई आ जाएगा, तो सी इंटू आई। अब हम जब किसी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वही मैट्रिक्स मिलता है। तो बी इंटू आई यानी बी और सी इंटू आई बराबर सी। तो इस तरह हम इसको प्रूव कर लेते हैं, प्रूव्ड। एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है ये, और जो ये हमें शो करता है ये यूनिकनेस ऑफ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स को भी शो करता है, कि यानी हर मैट्रिक्स का जो इनवर्स होता है सिर्फ एक होता है। आइए अगला रिजल्ट डिस्कस करते हैं। हमारा दूसरा ये जो रिजल्ट है मैट्रिक्स के इनवर्स से रिलेटेड, कि अगर ए बी आर इन्वर्टेबल मैट्रिसेस, मतलब वो नॉन सिंगुलर होंगे और उनका जो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा आप सेम ऑर्डर। तो कह रहा है कि शो करो कि ए बी भी एक इन्वर्टेबल मैट्रिक्स होगा, यानी वो भी नॉन सिंगुलर होगा, और ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। इस रिजल्ट को प्रूव करने के लिए आइए सबसे पहले देखते हैं, इसमें दो पार्ट हैं। पहला पार्ट ये है कि ए और बी इन्वर्टेबल है, और हमें उनके प्रोडक्ट ए और बी को, ए इंटू बी को भी इन्वर्टेबल शो करना है। तो पहले देखते हैं कि ए डॉट नॉट इक्वल टू ज़ीरो। क्यों? ए इज़ इन्वर्टेबल, ए इज़ इन्वर्टिबल। ये गिवन है कि ए इन्वर्टेबल है ये,
और बी भी दिया है कि ये जो है नॉट ज़ीरो, यानी बी इज़ आल्सो इन्वर्टेबल, यानी ए और बी दोनों इन्वर्टेबल हैं। तो हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, नॉन ज़ीरो है तो इसका मतलब है कि दो नॉन ज़ीरो प्रोडक्ट ये आ रहा है तो ये भी नॉन ज़ीरो ही होगा। यानी अगर ये ज़ीरो नहीं है, ये ज़ीरो नहीं है, तो उनका प्रोडक्ट भी क्या आएगा, नॉट ज़ीरो आएगा। तो हमें डिटरमिनेंट्स की जो प्रॉपर्टी है उसे हमें ये मालूम है कि दो अलग अलग मैट्रिसेस के डिटरमिनेंट का प्रोडक्ट उनके प्रोडक्ट के डिटरमिनेंट्स के भी बराबर होता है। यानी डेट ए इंटू डेट भी बराबर क्या होता है, ए बी का डेट। तो ये कितना आ गया, नॉट ज़ीरो आ गया। ऐसे ये क्या शो कर रहा है, ए बी का जो प्रोडक्ट आ रहा है उसके मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट आ रहा है नॉट इक्वल टू ज़ीरो आ रहा है, यानी ए बी नॉन सिंगुलर है, यानी ए बी इज़ इन्वर्टिबल, इज़ इन्वर्टिबल। फिर से मैं बता दूं, इन्वर्टिबल यानी नॉन सिंगुलर है, यानी जीरो नहीं आ रहा है उसके डिटरमिनेंट्स की वैल्यू, तो इसका मतलब है कि ए बी इन्वर्टिबल है, यानी उसका इन्वर्स होगा। अब अगर इसका इन्वर्स होगा तो इसका मतलब है, यही पार्ट हमें प्रूव करना था कि देन शो दैट ए बी इज़ इन्वर्टिबल। यही दिखा दीजिए कि उनकी किसी भी मैट्रिक्स को इन्वर्टिबल दिखाने का मतलब ये होता है कि हम ये दिखा दें कि उसके जो करस्पॉन्डिंग डिटरमिनेंट्स की जो वैल्यू होती है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं है, तो वो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होता है। यही काम हमने यहाँ पर भी किया। हमने ए बी को दिखा दिया कि उसका जो डिटरमिनेंट्स की वैल्यू आ रही है वो नॉट ज़ीरो के बराबर आ रही है, यानी वो नॉन सिंगुलर है, यानी वो इन्वर्टिबल है। तो ये हमारा पहला पार्ट हो गया। इस पार्ट को प्रूव करने के लिए आइए देखते हैं, जब ए बी हमें मालूम हो गया है कि ए बी इज़ व्हाट, ए बी इन्वर्टिबल है, यानी उसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो आइए देखते हैं इसको कैसे प्रूव करते हैं। इस पार्ट को प्रूव करने के लिए हम लोगों ने देखा था यहाँ पे कि डेट ए नॉट ज़ीरो आया था और डेट बी भी नॉट ज़ीरो आया था, और हमने ये भी देखा था कि ए बी भी जो है ये नॉट ज़ीरो आया था। तो आइए देखते हैं, हम लेते हैं बी इनवर्स ए इनवर्स में ए बी से मल्टीप्लाई करते हैं, ए बी से। इस रिजल्ट को देखते हैं कि व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ ए बी और बी इनवर्स ए। हमें ये प्रूव करना है ना, तो हम ये देखते हैं इस ए बी और इसका प्रोडक्ट क्या होगा। तो हम इस को जो चूँकि एसोसिएटिव होता है मैट्रिक्स का प्रोडक्ट, तो हम बी और बी इनवर्स को एक साथ रख सकते हैं। तो ये बन गया बी और बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स ऐसे। अब हमने देखा है कि इसमें क्या रिजल्ट आ रहा है, इसका रिजल्ट आ रहा है बी इनवर्स इक्वल टू आ रहा है आइडेंटिटी इंटू आ रहा है ए इनवर्स आ रहा है। तो ये ए इनवर्स मान लिया इससे मल्टीप्लाई होता है तो क्या आ जाएगा, ए इनवर्स आ जाएगा। आइडेंटिटी से जब किसी में मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं तो हमें वही मैट्रिक्स मिलता है। अब ए इनवर्स ए का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, किसी भी मैट्रिक्स का उसके इनवर्स से मल्टीप्लिकेशन एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसी ऑर्डर का मिलेगा हमें, आई एन। यानी ए बी का प्रोडक्ट बी इनवर्स ए इनवर्स से क्या आ रहा है, आई एन आ रहा है, आइडेंटिटी आ रहा है। अब आइए दूसरा पार्ट देखते हैं, इसको दूसरी तरफ से देखते हैं कि बी इनवर्स ए इनवर्स में हम ए बी से मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखते हैं कि पोस्ट मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है। तो हम ए और बी को यहाँ पे लिखते हैं बी इनवर्स और ए इनवर्स, और ए को हम साथ में लेते हैं तो ये आता है बी। फिर हमने देखा कि बी इनवर्स है और ये का प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा इंटू बी आ जाएगा। तो ये आ जाएगा बी इनवर्स इंटू बी, और हमें मालूम है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पे वही मैट्रिक्स मिलता है। यहाँ पे देखो, अब बी इनवर्स को हम जब बी से मल्टीप्लाई करेंगे फिर हमें क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये आ रहा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या है कि जब हम इस मैट्रिक्स में इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है। प्री मल्टीप्लिकेशन, इस मैट्रिक्स में हम जब यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स है इसमें जब हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं प्री मल्टीप्लिकेशन कर, तो हमें आइडेंटिटी मिलता है। हम जब पोस्ट मल्टीप्लिकेशन करते हैं इस मैट्रिक्स में, उसी मैट्रिक्स में ए बी से, तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है। तो
इस मैट्रिक्स में इससे मल्टीप्लाई करने पे प्री और पोस्ट दोनों मल्टीप्लिकेशन में हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है। तो ये क्या शो करता है कि ये भी बी ए इनवर्स क्या है, ये ए बी का इनवर्स है ये, यानी ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं। हमने यही तो रिजल्ट पढ़ा है, हमने पढ़ा है यही, जैसे कि ए बी इक्वल टू आइडेंटिटी एंट्रीज और इक्वल टू बी ए। अगर ये आ रहा है रिजल्ट तो इसका मतलब है ए और बी एक दूसरे के इनवर्स हैं। यहाँ पर भी वही रिजल्ट आ रहा है, यहाँ पर वही रिजल्ट है कि ए बी को जब हम इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्री मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रहा है। हम इसमें जब पोस्ट मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो भी हमें यही मैट्रिक्स मिल रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि ए बी और बी ए इनवर्स, बी इनवर्स ए इनवर्स एक दूसरे के इनवर्स है। मतलब क्या है, आई कि ए बी का जो इनवर्स है, ए बी का इनवर्स है बी इनवर्स ए इनवर्स, यही रिजल्ट है। सॉरी, ये रिजल्ट है। इसका मतलब है कि ए बी का इनवर्स ये है, और यही हमें प्रूव करना था कि ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। इसे हम रिवर्सल थ्योरम भी कहते हैं। आइए अगला रिजल्ट देखते हैं। देखिए रिजल्ट 3 या प्रॉपर्टी 3 है इसको, कि हमें दिखाना है कि A इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, तो उसका ट्रांसपोज भी एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगा। और हमें साथ में ये दिखाना है कि AT का जो इन्वर्स होगा वो A इन्वर्स के ट्रांसपोज के बराबर होगा। एक इम्पॉर्टेंट और बहुत छोटा सा रिजल्ट है और वेरी इजीली वी प्रूव देम। तो पहला पार्ट हमारा है कि हमें दिखाना है A इज इन्वर्टिबल तो AT इज आल्सो इन्वर्टिबल। तो आइए देखते हैं, चूंकि A इन्वर्टिबल है तो ये नॉट ज़ीरो होगा। नॉट ज़ीरो क्यों? A इज इन्वर्टिबल, A इज इन्वर्टिबल। अच्छा, ये इन्वर्टिबल है तो इसका मतलब हुआ कि उसके डिटरमिनेंट्स की वैल्यू नॉट ज़ीरो के बराबर है। यानी हमें मालूम है कि किसी मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट्स का और उसके ट्रांसपोज के डिटरमिनेंट्स की वैल्यू बराबर होती है। तो अगर ये नॉट ज़ीरो है तो इसका ट्रांसपोज भी नॉट ज़ीरो होगा। यानी है AT इज आल्सो इन्वर्टिबल। प्रूव हो गया। बस जस्ट इतना, सिर्फ इतना दिखाना था। अगर कोई मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट ज़ीरो की वैल्यू के बराबर नहीं है तो उसका ट्रांसपोज भी नहीं होगा। यानी ट्रांसपोज भी नहीं होगा, यानी ये इन्वर्टिबल नहीं है, ये इन्वर्टिबल है तो ये भी इन्वर्टिबल होगा। बस सिर्फ 2 लाइन में इस पार्ट को प्रूव कर दिया जा। अब आता है ये पार्ट, हमें प्रूव करना है कि AT और A इनवर्स बराबर ये। तो आइए दूसरे पार्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं इसमें देखते हैं। तो हमें पता है कि A इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी होता है इक्वल टू जो भी आर्डर हो, और A इनवर्स ऑफ A के बराबर होता है। तो हम दोनों तरफ इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। ये रिजल्ट है ना, बहुत इजी रिजल्ट है ये। वी नो कि किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करने पे चाहे प्री या पोस्ट मल्टीप्लिकेशन करें आप तो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। तो अब दोनों तरफ हम क्या करते हैं, इसको ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो ये ट्रांसपोज जब ले लेते हैं तो IN का ट्रांसपोज ये T आएगा इक्वल टू A इनवर्स ऑफ A, ये ट्रांसपोज आएगा। अब हम रिवर्सल लॉ के अकॉर्डिंग आ जाएगा A इनवर्स का ट्रांसपोज इंटू A का ट्रांसपोज इक्वल टू आ रहा है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। अच्छा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होता है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होता है, ये हमें मालूम है। I का ट्रांसपोज I के ही बराबर होता है। यानी किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप ट्रांसपोज करोगे तो वही मैट्रिक्स मिलेगा। तो इसका मतलब हो गया कि A इनवर्स का ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज का प्रोडक्ट आइडेंटिटी आ रहा है। तो जब हम एक मैट्रिक्स से दूसरे मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं और आइडेंटिटी आता है तो इसका मतलब है कि ये जो मैट्रिक्स है
इसका इन्वर्स है, ये जो मैट्रिक्स है इसका इन्वर्स है, या ये इसका इन्वर्स है। यानी इसका इन्वर्स किसके बराबर है? इसके बराबर है। दोनों बातें कही जा सकती हैं। ये ए है, ये बी है, दोनों का प्रोडक्ट IN है। इसका मतलब ये इसका इन्वर्स है और ये इसका इन्वर्स है, ये इसका इन्वर्स है, दोनों एक दूसरे के। मतलब क्या है? आई, हेंस आप कह सकते हो कि AT का जो इन्वर्स होगा दैट विल बी इक्वल टू A इन्वर्स का ट्रांसपोज। जस्ट वी हैव प्रूव दिस रिजल्ट ऐसे। यानी फिर से समझ लें, जब हम इस रिजल्ट पे पहुंचते हैं, इस रिजल्ट को तो आपको मालूम है, तो A इन्वर्स इक्वल टू I आइडेंटिटी इन्वर्स इंटू A इन्वर्स A। तो जब हम दोनों तरफ ट्रांसपोज ले लेते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, तो हम जब ट्रांसपोज ले लेते हैं तो रिवर्सल लॉ में हमने देखा था ट्रांसपोज के, A इन्वर्स को पहले लिखेंगे ट्रांसपोज इंटू A का ट्रांसपोज, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जो होता है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होता है। तो ये आ गया, तो इसका मतलब है कि ये इसका इन्वर्स है, यानी A ट्रांसपोज का इन्वर्स बराबर A इन्वर्स, जो हमें यही प्रूव करना था। तो इस तरह हम लोगों ने 3 रिजल्ट को प्रूव कर लिया। आइए एक और रिजल्ट को प्रूव करते हैं। जैसे आइए इस थ्योरम को देखते हैं कि इन्वर्स ऑफ ए इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो इन्वर्स होता है, इन्वर्टेबल सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो इन्वर्स होता है वो भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता पढ़ा था कि कोई मैट्रिक्स, आपने याद होगा कि कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक होता है अगर उसका ट्रांसपोज उसके बराबर हो। ये पढ़ा था हम लोगों ने, ये पढ़ा था कि किसी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स को ट्रांसपोज उसी के बराबर होता है। यानी अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके बराबर है तो कहते हैं कि वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हमें दिखाना है कि एक इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है और उसका जो इन्वर्स है वो भी, उसका ट्रांसपोज भी उसी के बराबर है। तो आइए ज़रा देखते हैं इसमें। बहुत इजी थ्योरम है, हमें ये दिखाना है कि A इज़ कह रहा है इन्वर्स ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, A इन्वर्टेबल है, A इज़ ए, क्या दिया है, इज़ ए इन्वर्टेबल सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब क्या है इसका? A इन्वर्टेबल है, पहली बात तो A डेट A बराबर नॉट 0, नंबर 1 बात। दूसरी बात, इसका मतलब ये था I। दूसरा मतलब था कि उसका जो ट्रांसपोज है वो उसके बराबर था। ये 2 रिजल्ट थे। अब हमें ये दिखाना है कि इसका इन्वर्स भी सिमेट्रिक होगा। तो हम लोग आइए देखते हैं क्या है रिजल्ट है। यानी इसके इन्वर्स, इसका इन्वर्स अगर है, इस इन्वर्टेबल है तो इन्वर्स मौजूद होगा, तो इसका जो ट्रांसपोज होगा इसी के बराबर आना चाहिए। तो अभी हमने तुरंत पढ़ा पीछे थ्योरम में, अभी आप इसको रिवर्स करके देखिए क्या लिखा है, A इन्वर्स ट्रांसपोज इक्वल टू AT का इन्वर्स, ये रिजल्ट लिखा था। अब हमें पता है A एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो अगर सिमेट्रिक है तो यानी इसका जो ट्रांसपोज होगा वो इसके A के बराबर होगा, यानी AT की जगह हम A लिख देंगे। तो यही आ गया, A इन्वर्स का ट्रांसपोज, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी के बराबर है। इसका मतलब क्या है, A इन्वर्स इज सिमेट्रिक। बहुत इजी थ्योरम है, इसको हम लोग प्रूव कर लेते हैं। ये भी इस तरह। आइए एक छोटा सा रिजल्ट और डिस्कस कर लेते हैं। आइए देखते हैं, इफ A इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर का मतलब क्या हुआ, A इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, देन हमें शो करना है कि इन्वर्स का जो डिटरमिनेंट्स होगा वो डिटरमिनेंट के इन्वर्स के बराबर होगा। यानी A इन्वर्स के डिटरमिनेंट्स की ये वैल्यू लिखी जा सकती है ऐसे। तो आइए देखते हैं क्या कह रहा है, A इज ए नॉन सिंगुलर, A इज ए नॉन सिंगुलर, इसका मतलब क्या है, नॉट 0। गिवन है A इज नॉन सिंगुलर। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब होता है कि उसके डिटरमिनेंट्स की वैल्यू 0 ना हो। ये गिवन है क्वेश्चन में। तो आइए देखते हैं
हम लोग रिजल्ट लेते हैं, हमने पढ़ा है ए इनवर्स ऑफ ए इक्वल टू किसके बराबर आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, उसी आर्डर के। हम किसी मैट्रिक्स में जब उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है। हम दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, यानी ए इंटू ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट ले लेते हैं आई एन, यानी आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। और इसका हमने पढ़ा है कि ए बी का जो प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट्स होता है उनके सेपरेट डिटर्मिनेंट्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है। इस रिजल्ट को याद रखिएगा। तो यहाँ पर भी ये मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है, तो इनको हम अलग अलग कर देंगे। ए इंटू ए इनवर्स का मैट्रिक्स इज इक्वल टू कितना आएगा, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू 1 होती है। तो ये रिजल्ट आ गया ए इंटू ए। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 1 आ गया। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट्स की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो इसका मतलब है, इसको नीचे कर दीजिए, तो ए इनवर्स इक्वल टू आ गया 1/a। ये रिजल्ट आ गया। या इसी को हम ऐसे कह सकते हैं कि ए इनवर्स इक्वल टू डेट ऑफ ए इनवर्स। तो छोटे छोटे रिजल्ट हैं, और इन रिजल्ट्स को आपको अच्छे से याद रखिए। इन पे बहुत छोटे छोटे मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस बनते हैं, जो आपको किसी भी एनटीए के एग्ज़ाम में मिल जाएंगे। इस पे क्वेश्चंस बोर्ड के एग्ज़ाम में इस बार भी पूछे जाएंगे। जहाँ तक उम्मीद है कि इस बार भी मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो अगर आपको ये रिजल्ट याद है तो आप बहुत आराम से उनको कर सकते हैं। इनको याद रखिए, इनके प्रूफ को समझिए और प्रैक्टिस कीजिए।